दोस्तों, अमेरिका ने अपनी तैनाती को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर लिया जाए कि आयतुल्ला खमेनी खुद अपने पद से हट जाए और रजा पहलवी को या फिर अमेरिका खुद वहां पर आ जाए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या वाकई में अमेरिका और ईरान का युद्ध होगा कि नहीं होगा, और इतना एग्रेसिव तरीके से अमेरिका क्यों प्रेजेंट हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। क्या वो केवल डराना चाहता है, धमकाना चाहता है कि तू अपनी जगह बैठ जा और मुझे काम करने दे, और जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं उनका यूज हमको करने दो। क्या केवल अमेरिका इतना चाहता है या इससे आगे बढ़ के चाहता है? ये वापस से बैकफुट पर वो आ जाएगा, क्योंकि जैसे चाइना करता है, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख के अंदर है, अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करता है और जैसे हम कुछ कहते हैं वापस से भाग जाता है, लेकिन कोशिश तो करता है। तो एक थ्रेट जो है वो क्रिएट होता है। दोस्तों, मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को आप लोगों को पढ़ाता हूं। बहुत लंबा समय बीत चुका है आप लोगों से और आप लोग काफी फैमिलियर हो चुके हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर देश के ऊपर एक नजर रखनी पड़ती है कि आखिरकार वो कंट्री जो है उसके क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। चलिए, यूएस ने हाल ही में डिप्लॉयड किया है एयरक्राफ्ट कैरियर को, कहां पर, मिडिल ईस्ट के अंदर। और देखिए, टेंशंस काफी क्रिएट हो चुकी हैं कुछ दिनों से, लगभग 6-7 रोज से बहुत जो है साइलेंट पीसफुली काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही अब्राहम लिंकन पहुंचा अरेबियन सी के अंदर और फिर अमेरिका से पूछा गया कि बताइए कि अब्राहम लिंकन और उसके साथ में 3 डिस्ट्रॉयर अरेबियन सी के अंदर क्या कर रहे हैं, तो अमेरिका ने कहा कि तो एक रीजनल स्ट्रेंथ के तौर पर है, एक रीजनल कोलैबोरेशन के तौर पर है, एक रीजनल बैलेंस के तौर पर है, एक रीजनल सिक्योरिटी के लिए वहां पर गए हैं। हमको कोई ईरान से लड़ना नहीं है, अमेरिका ये कह रहा है। तो क्यों उसके पीछे पीछे 3-3 डिस्ट्रॉयर भेज दिए हैं? तो a US naval strike group lead by an aircraft carrier has deployed to the Middle East water. The United States said Monday, मतलब मंडे को रिसेंटली आया, तेहरान ने रिसेंटली क्या किया था, वार्न किया था। ईरान की तरफ से वार्न जो है वो किया गया था और अमेरिका ने अब जो है उसका रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर है किसकी? अब्राहम लिंकन की। इसके पीछे ये डिस्ट्रॉयर्स चल रहे हैं। ये अब्राहम लिंकन के ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हुए हैं, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ये एक्चुअल फुटेज है उसकी। और जिस तरीके से तैनाती हो रही है, जिस तरीके से सामान यहां पे पहुंचाया जा रहा है, इसका मतलब है कि अमेरिका बैक हैंड पर कुछ करने वाला है। यूएस सेंट्रल कमांड जो है, सेलर्स अब्रॉड यूएसएस अब्राहम लिंकन परफॉर्म रूटीन मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस वो कर रहे हैं। और ये कर कहां पर रहे हैं ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बस ये कह रहे हैं कि हम लोग मिडिल ईस्ट के अंदर हैं और रीजनल सिक्योरिटी के लिए वहां पर और स्टेबिलिटी के लिए वहां पर अब्राहम लिंकन को हमने भेजा है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, केवल वो इतना ही जवाब दे रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट क्या है पहले वो समझिए। एक्चुअली में ये है हमारा प्यारा भारत। भारत के उस तरफ आप जब जाएंगे तो जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का को क्रॉस करेंगे तो साउथ चाइना सी आता है। ये जो अब्राहम लिंकन है वो वहीं से आता हुआ और फिर अरेबियन सी में यहां पर आया और वो जा रहा है इस तरफ। ठीक है, वो चाहता तो यहां से भी आ सकता था मेडिटेरियन सी की तरफ से, लेकिन यहां पर आता तो इजराइल जो है वो ऑलरेडी यहां पर तैनात है, इसको जरूरत नहीं थी इधर आने की। और इसको बैलेंस करने के लिए अगर वो यहां पे आता है तो इजराइल ने इधर से घेरा और यहां से अब्राहम लिंकन आया तो ईरान जो है वो काफी कंट्रोल में आएगा। ये उधर से इसलिए भी आया है ताकि चाइना को ये बता सके कि हमारी मौजूदगी साउथ चाइना सी के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। तो ईरान को ये घेरने की रणनीति है। अब वो क्या करेगा कि अपने अब्राहम लिंकन को वो पार्क करेगा कहां पर? यहां पर पसानी पोर्ट पर, यहां इसके नजदीक लेके आएगा और जैसी कोई हलचल होती है सीधा अटैक करेगा कहां पर? ईरान के ऊपर। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अब खौफ के अंदर है, खौफ ज़दा है कि आखिरकार होगा तो क्या होगा। क्या अमेरिका वाकई में अटैक करने वाला है ईरान के ऊपर? तो ईरान का जो गल्फ नेबर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जो है, जहां पर यूएस के एयरबेस है, कहा है कि इट वुड नॉट अलाउड, मतलब यूएई क्या कह रहा है, अलाउ अटैक ऑन ईरान टू बी लॉन्च फ्रॉम इट्स टेरिटरी। ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है यूएई ने कि यूएई ये कह रहा है कि भले ही यूएस के एयरबेस हमारे देश के अंदर हो, लेकिन हम किसी तीसरे देश के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरपोर्ट है। बगराम जो एयरबेस है वो पहले अमेरिका के हाथों में था। जब अमेरिकन ट्रूप्स ने 2021 के अंदर विड्रॉ किया और उसके बाद में ये बगराम एयरपोर्ट वापस से आ गया अफगानिस्तान के पास में। जब डोनाल्ड ट्रंप की विजिट होती है यूरोप में, तो यूरोप में जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम वापस से बगराम एयरपोर्ट को लेना चाहते हैं ताकि हमारी मौजूदगी अफगानिस्तान में वापस से आ जाए। फिर अफगानिस्तान ने क्या कहा, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था। अफगानिस्तान ने यह कहा कि हम भारत या किसी देश के खिलाफ हमारी जो टेरिटरी है इसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान ने पहली बार ऐसा स्टैंड लिया होगा, बड़ा स्ट्रांग स्टैंड लिया, बड़ा जबरदस्त था। अफगानिस्तान के पास में ताकत मतलब इतनी कि अमेरिका को कह रहा है कि हम बगराम एयरपोर्ट को नहीं लेने देंगे और हमारी धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के लिए नहीं होने देंगे। जिस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी भारत के अंदर आए थे, ये एश्योर करके गए कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। अब इससे हमको एक श्योरिटी और मिलती है कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी अफगानिस्तान से दोस्ती करके अगर भारत में आना चाहेगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे ही यूएई ने यह कहा कि यूएस का एयरबेस भले ही यूएई के अंदर हो लेकिन उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ वो नहीं होने देगा, क्योंकि आज यूएसए की औकात सबको पता लग चुकी है कि वो कभी भी पलटी मार सकता है। गोटी चल पलटी मार, है ना, देखा है फिल्म में आपने। चलिए, एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, देखिए एक्चुअली में क्या है, आईआरजीसी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जो कि अयतुल्लाह खामनेई ने बनाई। इसका काम यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी को एंश्योर करना। अब बात यह है कि वहां के जो लोकल हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन को जीवित रखने के लिए ही आईआरजीसी का निर्माण हुआ और वहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी आकर धमका रहे हैं आईआरजीसी के जवान, जबकि यह काम किसका है, जनरल आर्मी का है। तो आईआरजीसी केवल और केवल ईरान को प्रोटेक्ट करने के लिए है। यही नहीं, इसके साथ में ही लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, यमन के अंदर हौतीस और गाजा के ऊपर हमास को सपोर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ वेपन डिफेंस वो किसने किया, आईआरजीसी ने किया। इसलिए वहां के लोग खफा हैं कि ये आखिरकार क्यों बनाई गई। इसीलिए रेवोल्यूशनरी जो गार्ड है इसको यूरोप के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन जो है वो ये कहता है कि ये जो गार्ड है वो क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ईरान ने बनाई ताकि टेररिज्म को और प्रमोट कर सके। यूएसए और कनाडा जो है वो क्या कहते हैं, द लॉसेस सफर्ड बाय द सिविलियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट डिमांड ए क्लियर रेस्पॉन्स। मतलब वो यूएसए कनाडा ये कह रहे हैं कि भाई एक काम करो कि क्लियर करो आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों हुए और क्यों वहां पर ह्यूमैनिटेरियन जो है वो हेल्प नहीं जा रही है। लगभग 10,000 के आसपास लोग मर चुके हैं वहां पर। तो इसका जवाब जो है यूएसए और कनाडा मांग रहे हैं। अब बात यह है कि क्या यूएस और ईरान के बीच में वॉर होगा, बताइए क्या होगा, क्या वॉर होगा, क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। यूएसए अपनी ताकत का इस्तेमाल ईरान के अंदर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि धीरे धीरे ईरान के अंदर वो वहां के लोगों को और भड़काएगा, जिससे वहां के लोग खुद ब खुद जो है वो आयतुल्लाह खामनेई को वहां से रवाना कर देंगे। ठीक है। अब रजा पहलवी जो कि 1979 से अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, उसको फिर पपेट वहां पर बनाया जाएगा और फिर वो अमेरिका कहा मानेगा। तो अमेरिका जबरदस्ती क्यों अपना डिफेंस इक्विपमेंट वहां पर खर्च करेगा, क्यों अपनी एनर्जी खर्च करेगा, वो नहीं करेगा। उसको पता है कि मुझे जरूरत नहीं यहां पे खर्च करने की। ठीक है। तो यूएस और ईरान का युद्ध जो है वो बहुत मुश्किल हो, एक शर्त पर हो सकता है, ईरान के पक्ष में, ईरान के सपोर्ट के अंदर रशिया आ जाए, चाइना आ जाए और ये कहे कि हम अमेरिका से निपटेंगे, तब भले ही कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है। ये अब्राहम लिंकन को भेजना ये केवल और केवल एक धमकी है कि भाई अब्राहम लिंकन आ चुका है और कुछ भी नहीं है, कुछ दिन में लौट जाएगा। लेकिन यूएसए जो है वो अटैक बहुत मुश्किल से करे, इतना आसान नहीं होगा ईरान के ऊपर अटैक करना, क्योंकि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो यूएसए के खिलाफ हो जाएगा। यूएई जैसे कंट्री है ना,
और भी कई कंट्रीज जो है वो यूएसए के खिलाफ में चली जाएंगी। आपको क्या मानना है? आपको क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग डीप वर्क के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए, द पावर ऑफ फोकस। आखिरकार फोकस और कंसंट्रेशन की पावर आप समझिए। मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं कि जिसका इस्तेमाल आप अपने काम के अंदर कर सकते हैं, डेली रूटीन वर्क में कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी बनी रहती है, परसिवरेंस बना रहता है। तो आप इन टेक्निक्स को इस्तेमाल जरूर कीजिए जिससे आपके काम के अंदर एफिशिएंसी आए। ठीक है, आप देखिए चैलेंज लीजिए अपनी लाइफ के अंदर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई एडिक्शन है या कोई बैड हैबिट है, उसको चैलेंज लेकर ही छोड़ सकते हैं। आपको अपना वजन घटाना है, बताइए कैसे होगा? आपको चैलेंज लेना पड़ेगा खुद से, तभी तो हो पाएगा। आपको अपनी एक्सरसाइज करके बॉडी बिल्डिंग करनी है, क्या लेना पड़ेगा? चैलेंज लेना पड़ेगा, है ना? अगर आपको पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना छोड़ना है तो चैलेंज लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके दिमाग को खराब कर रहा है। राइट टाइम राइट डिसीजन आप नहीं कर पाते, फिर बाद में सोचते कि यार मुझे तो ये कर लेना चाहिए था। आप खुद सोचिए, ये आपका डिसीजन है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, चैलेंज कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।